Funny memes cartoon. Enjoy the video. ये गाजर सुबह सुबह नींद से जागता है, फिर अपने बच्चों को खींच खींच के नींद से जगाता है, लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा ना तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा। केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये खरगोश बबल गम और कुछ पाउडर मिला के फट से एक मुर्गा बना देता है। उसके बाद भेड़िया को आवाज लगाता है, रोटी खा लो। भेड़िया आता है और मुर्गे को बिना जांच पड़ताल के ही खा जाता है, जिसके बाद इसके मुंह से गुब्बारा निकलने लगता है। अब देख तू। धीरे धीरे गुब्बारा बहुत बड़ा हो जाता है। तभी खरगोश अपना 1 ग्राम का फूंक गुब्बारे पे मारता है, फिर एक गुलेल लेके भेड़िया का गुब्बारा फोड़ देता है। कुछ देर पहले जंगल के सारे जानवर किसी से डर के भाग रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? खरगोश कछुआ को रोक के पूछता है, आखिर सब भाग क्यों रहे हैं? तो कछुआ बोलता है, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। साला खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया कुछ भी। तभी भेड़िया शक्तिमान बन के तोड़ फोड़ करते हुए खरगोश के बिल के पास आता है। सिस्टम पार देंगे। इधर खरगोश तो IAS बनने का तैयारी कर रहा था। क्या रे भिख मंगिया? भेड़िया खरगोश को दबोच डालता है। खरगोश अपना सूखे टांग दिखा के बोलता है कि इसे क्या खाओगे, चलो मेरे साथ में तुझे मोटे ताजे खाना खिलाऊंगा। छोटा पहलवान गाड़ी को लेके सबसे ऊपर आ जाता है, लेकिन इसे कुछ पता ही नहीं था कि ये कहाँ चल रहा है। गोल्डन फरारी नीचे गिर जाता है। तो ये फुल स्पीड में नीचे उतरने लगता है और जाके तभी यहाँ बड़ा पहलवान आके गाड़ी लेके भागता है, लेकिन बसंती बताती है कि ऑफिसर यहाँ पहुँच ही रहा। तो छोटा पहलवान विटामिन खाता है और सुपर मैकेनिक बन जाता है। इसके बाद तो फट से गाड़ी बना देता है। तभी बड़ा पहलवान आके और पूरा क्रेडिट अपने पर ले लेता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होते ही बाप रे, काले कुत्ते। फिर इसको मैकेनिक से पेंटर बना देता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। लोमड़ा एक मुर्गी का काम तमाम कर रहा था, लेकिन मुर्गी कुल्हाड़ी को ही पकड़ लेती है। फिर मुर्गी फरार हो जाती है। बतख आता है और कुल्हाड़ी लेके जाता है। इधर लोमड़ा मुर्गी के पीछे पड़ा था। लोमड़ा मुर्गी को पकड़ लिया, तभी बतख आता है और तो फिर से मुर्गी फरार हो जाती है। लोमड़ा भी बतख से जान बचा के भागने लगता है, लेकिन पेड़ में जाके बतख छपरी लोमड़ा के पीछे नहा धो के पड़ जाता है। लोमड़ा जाके पेड़ में चढ़ने लगता है, तो बतख फट फट पेड़ ही काटने लगता है, जिससे पेड़ छोटा हो जाता है। लेकिन लोमड़ा अभी भी भागे जा रहा था। तभी साले को ख्याल आया, अब देख तू। बतख ने लोमड़े पे कुल्हाड़ी फेंक दिया, तो कुल्हाड़ी लोमड़े के पीछे भागने लगा। रास्ते में पेड़ आता है तो उसको काट देता है, जिससे लोमड़ा का पूंछ पेड़ में दब जाता है और लोमड़ा बतख लोमड़े के पूंछ को झंडा बनाया और मुर्गी को वापस ले आया। गजब। इस आदमी के गाड़ी पर पेड़ टपक रहा था, तो जल्दी से गाड़ी साइड करने जाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता है। नहीं। तो इस पुतले से ये कौवा सोकर उठता है। फिर एक झोला लेता है और भर भर के भुट्टे तोड़ता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और 2-4 भुट्टा खा के चला जाता है। तभी खेत का मालिक बंदूक लेके आता है। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। अब तू गया बेटा। फिर कौवा पे गोली बरसाता है और पागलों की तरह हरकतें करते हुए चला जाता है, लेकिन साला कौवा को कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी। कौवा चुपके से आदमी के पीछे जाता है। आदमी एक बोरा भुट्टा लेके निकलता, तो साला कौवा उसे पीछे से खा के खत्म कर देता है। बोरे में ढूंढता तो कुछ भी नहीं मिलता। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर आदमी ने एक कुल्हाड़ी लिया और कौवा के पीछे। कौवा पेड़ में छिप जाता है, तो आदमी पेड़ को काट के गिरा देता, जिसके चलते इसका गाड़ी टूट जाता है। खत्म। ये भालू पेड़ के अंदर घुसता। ये सभी भालू बस सोते रहता है। भालू पेड़ में झूला लगाता है और सो जाता है। सुबह होते ही कैप्टन बतख सभी भालू को ट्रेनिंग करने बुलाता है।
पर साला ये भालू अभी भी घोड़े बेच के सो रहा है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बतख ने इसको एक लात मारा तो इसको होश आता है, मतलब नींद खुलता है। रात होते ही सारे भालू सो जाता है, लेकिन ये लाल भालू फिर खर्राटे लेने लगा तो इसे वहाँ से बाहर फेंक देता है। तो साला ये पेड़ में घुसने लगा, लेकिन यहाँ खरगोश रहता था। फिर एक गुफा में गया, लेकिन इसने देखा बतख के घर में एक्स्ट्रा बेड लगा है, तो ये नींद में चलने का एक्टिंग करते हुए अंदर घुस जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और बिस्तर पर आके पाँव पसार के लेट जाता है। बतख आके देखता है, उठ जा। ये भालू कुत्ते को फान कर मछली चुराने लगा। तभी पेंगुइन ऊपर से मिर्ची पाउडर छिड़क देता है, तो भालू कुत्ते की डर से बाहर जाके छींक के आता है। तभी पेंगुइन स्केटबोर्ड रख देता है। फिर भालू कुत्ते को सुला के फिर से मछली चोरी करने लगा, और इधर पेंगुइन इसके पैर में रस्सी बांध के कुत्ते के मुंह में पटाखा रख देता। बाप रे! फिर भालू रस्सी खोल के भाग ही रहा था कि पेंगुइन मछली के जगह कुत्ते को रख देता। ओ भाई ये क्या है? भालू लोरी गा के कुत्ते को सुला देता है। पेंगुइन कुत्ते के ऊपर बड़ा लोहा गिराने वाला था, तो भालू दौड़ के जाके बोलो जुबान तीसरे। भालू लोहे को नीचे फेंक देता तो कुत्ते के ऊपर गिर जाता। भालू कुत्ते को बाहर रख देता है। तभी पेंगुइन बड़े थैले में कुछ भरकर भालू को देता है। भालू मछली समझ के दूर एक टापू में जाके थैले को खोलता है, तो उसमें से कुत्ता निकलता है। ये लोमड़ा खरगोश के घर में कुकिंग कर रहा था। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा। फिर एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ढक्कन लाके लगाने लगता है। इधर खरगोश ये सब आराम से देख रहा था। फिर हिल डुलते लोमड़ा के पास आता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? एक दो डायलॉग मार के लोमड़ा को अंदर भेज देता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर देता। सिस्टम पार देंगे। फिर एक लाठी लेता है, रुको जरा, और अंदर जाके लोमड़ा को उसका नानी याद दिला देता है। बाप रे! साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर साला लोमड़ा कुछ पढ़ाई करके इस बार लंबा सा पाइप लगा के उसमें तोप से फायर करता है, लेकिन खरगोश पाइप को इसी के और कर देता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। अब लोमड़ा पढ़ाई कर रहा था, तभी खरगोश दरवाजे पे दस्तक देता है। तू रोकेगा मेरे को? ना। खरगोश एक अग्रीमेंट में साइन करने बोलता है, जिसमें लोमड़ा को बुद्धिमान बताया गया है। बेवकूफ लोमड़ा को पता था कि ये कलम नहीं मिर्ची पटाखा है। अपना बुद्धि दिखाते हुए पटाखा को बुझा देता है, लेकिन नीचे से फट जाता है। बाय बाय। कुत्ते के मुंह से चुंबक बाहर आ जाता है। फिर दो चार गालियां देकर फेंक देता है, तो जाते जाते चुंबक मछली वाले सारे डिब्बे उठा के ले जाता है और पानी में फेंक देता है। लगता है चुंबक को ज्यादा ही बुरा लग गया। ये कैसे हो गया? तो अंत में पेंगुइन जूते को ही काट पीट के उसे ही पकाने लगता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्योंकि मछली तो अब रहा नहीं, इसीलिए कुत्ता और पेंगुइन इसे ही खा के अपना पेट भरते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। एलियन आसमान से टपक रहे थे, तो आदमी जल्दी से सारा सामान समेटने लगता है। बाप रे! और पूरे शहर में अलर्ट भेज देता, तो बिल्डिंग तोप में बदल जाता है। ये जहाज डर के मारे पानी में डूब जाता। एरोप्लेन तो लावा में घुस जाता है। इधर साला ये चिंटू मुजरा देख रहा था, तभी इसे डिस्टर्ब करने आ जाता है। चैनल बदला तो वहाँ भी आ गया। लड़के लोग घुस गए हैं। इधर एलियन सफलता पूर्वक लैंड करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? चिंटू बाहर आता तो चारों ओर एलियन ही एलियन होता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बाहर झांकता है तो साला इसके चोंच में ही एलियन उतर जाता है। हे प्रभु! लगता है एलियन दीमक के रिश्तेदार है। मजा आ रहा है। इसलिए सारा सामान खाने लगता है। मेरी बहन की। चिंटू उस पे आग से फायर करता तो एलियन चिंटू को कूड़े में मिला दिया। आज मैं मर गया भैया। फिर तो एलियन बिना नहा धो के इसके पीछे ही पड़ जाता है। इस बतख ने विटामिन की पूरी बोतल एक ही बार में गटक ली, जिसके बाद सबसे बड़ा अंडा देती है। सारी पड़ोसी बतख दौड़ के देखने आती है। इस बड़े अंडे से बड़ा बच्चा निकलता है। साला समझ में ही नहीं आ रहा कौन किसका बच्चा है। इधर ना मेरा बच्चा। बच्चे का वजन चेक करने के लिए वजन नापने वाले कांटे पे बिठाता है, लेकिन बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहा था। तभी खाने का घंटी बजती है। रोटी खा लो। चल। सबसे पहले ये बड़ा बच्चा आया और साले ने एक ही बार में पूरा खाना खा गया। मजा आया। अब बच्चा नहाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है। सिस्टम पार देंगे। बाप रे! लेकिन पानी में गिरते ही मिट्टी में धंस जाता है। फिर गांव वाले मीटिंग बैठाते हैं और दोनों माँ बेटे को गांव से निकाल देते हैं।
तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन तभी गांव में लोमड़ी घुस आते हैं और सभी बतख अपने जान बचा के भागने लगते हैं। ये भेड़िया ब्रेड में चटनी लगा के खरगोश को उसमें डाल के खाने लगता है। लेकिन तभी खरगोश बोलता है कि मेरे पास एक मस्त प्लान है। भेड़िया को बोलता चलो मेरे साथ बहुत ही बढ़िया खाना मिलेगा। फिर खरगोश भेड़िया को रेल के सुरंग के पास लाके बोलता इस सुरंग के अंदर खाना तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है, जाओ। लेकिन लगता है भेड़िया अमर है, इसीलिए फिर से बच जाता है। चुप कर बे कुत्ते। खरगोश फट से दौड़कर कैंडल और गिटार लाता है। गिटार बजाते ही भेड़िया साला भेड़िया गिटार के धुन में इतना खो गया था कि पटाखा को चिकन समझ के खा जाता है। रोज आते हैं। उसके बाद भेड़िया घर से आउट हो जाता है, लेकिन फिर आ जाता। खरगोश इसे नीचे बुलाता और फिर इसको पिंजरे में कैद करके गाड़ी स्टार्ट कर। इसे असली जगह पहुंचा देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। प्याज को रोता देख आम उसके पास आती है, लेकिन उसके बदबू से भाग जाती है। ये इल्ली नींद से जागता है, सिस्टम पार देंगे। और जागते ही उसे मीठे आम मिल जाता है खाने के लिए। इधर प्याज आम को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। आम इल्ली के डर से डाली में झूल रही थी। प्याज अपना जहाज वाला दिमाग लगाता और एक फूल को हवाई जहाज बना के इल्ली को साला इल्ली प्याज को उठा के घुमा रहा था, लेकिन प्याज के बदबू से आज मैं मर गया भैया। इल्ली ही टपक जाता है। फिर आम और प्याज बाबू सोना करने लगता है। बाबू आपने खाना खाया? ये खरगोश जंगल में गाजर का हलवा बना रहा था। तभी ये भेड़िया खाने के खुशबू से यहाँ पहुँच जाता है और झट से खरगोश को मटके में पकने के लिए डाल देता है। परंतु खरगोश तो खरगोशनी बन के बाहर आता है। खरगोश पर्दा लगाकर कपड़े बदलने लगता है। तभी भेड़िया झांकने लगता है, फिर हाथ डालता तो चिमटा पकड़ा देता। भेड़िया मटके के अंदर खरगोश को ढूंढ रहा था। तभी साला खरगोश आता है और भेड़िया को अंदर बंद करके पैक कर देता है। फिर किराना में उठा के दूर समुद्र में फेंक देता है। लेकिन भेड़िया फिर से आ जाता है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। मौका पाते ही खरगोश को पीछे से धर लेता है और गाजरों के जगह खरगोश को पकाने लगता है। आज मैं मर गया भैया। भेड़िया कुकिंग का किताब पढ़ रहा था कि कैसे खरगोश को स्वादिष्ट बनाए। बाप रे। लेकिन इसका हैंडल के बीच में ट्रक आ जाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। फुलझड़ी पेड़ यहाँ से भागती तो आगे विलन इसको धर लेता है। हीरो पेड़ उसे देखते ही अपना हीरोगिरी दिखाने चला जाता है। साले कुत्ते। फिर हीरो और विलन के बीच 1v1 फाइट शुरू हो जाता है। हीरो इसे हंसा हंसा के नीचे गिरा देता है। खत्म। तो एक फूल जाके उस पे बैठ जाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। विलन एक लकड़ी को घुमा फिरा के आग जलाता है। अब तू गया बेटा। और हीरो हीरोइन पे फेंक देता। नहीं 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 नहीं। अरे नहीं भाई। जंगल के पेड़ पौधे फूल पक्षी पूरे जंगल में आग लगने की खबर फैलाता है। बस। छोटे फुलजी जान लगा के आग बुझाने लगते हैं। ये पेड़ अपने बच्चों को लेके भागने लगती है। इस इल्ली का डिब्बा भाग नहीं पा रहा तो खुद पीछे आके धक्का लगाता है। हीरो के पैंट में आग लग जाता है तो पानी में कूद जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। बाहर निकाल। खुलेगा फ्री फायर। नहीं। शेर यहाँ से चला जाता है बाप रे। और हाथी को मार पीट के ले आता है खरगोश को अपना औकात दिखाने के लिए। पर खरगोश खिलौने वाला चूहा हाथी पर छोड़ देता, जिसके बाद हाथी साले कुत्ते। फिर शेर जाता है खरगोश से बदला लेने के लिए। पर खरगोश जाके सर्कस के झूलना में लटकने लगता है तो शेर भी जाके लटक जाता है। खरगोश 7वीं मंजिल से शेर पे छलांग लगाता है। बाप रे। तो शेर अपने ऊपर गमला लगा लेता है, लेकिन साला खरगोश तो लोहे वाला जूता पहन के रखा था। तो खरगोश उसमें छोटा सा चिंगारी लगा देता है। Thanks for watching. Like and subscribe my channel. Visit more videos my channel.